क्या हमारे देश में मुसलमान होना सबसे बड़ा गुनाह हो गया है? अपराध कोई और करे, पुलिस मुसलमान को उठाकर लेकर जाती है, उससे गुनाह कबूल करवाने की कोशिश करती है और बीजेपी के विधायक सड़क पर निकलते हैं क्योंकि उनको अजान से प्रॉब्लम होती है और कहते हैं कि लाउड स्पीकर तुम लोग उतार दो क्योंकि हिंदुओं को दिक्कत हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मुसलमान होना हमारे देश में ऐसा लगता है सबसे बड़ा गुनाह हो गया है। गुनाह, अपराध, मर्डर, रेप कोई और करता है, लेकिन पुलिस किसे लेकर जाती है? मुसलमान को। ले जाने के बाद पुलिस पीटती है, गुनाह को कबूल करवाने की कोशिश करती है, लेकिन जब आरोपी गुनहगार नहीं है, जिसे पुलिस ने आरोपी बनाया वो गुनहगार ही नहीं है, तो वो व्यक्ति गुनाह को कैसे कबूल करे? देखिए, दैनिक भास्कर का एक ट्वीट है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, नाबालिग से रेप, नहर में फेंका, पुलिस ने पड़ोस के मुस्लिम लड़के को उठाया, 4 दिन थाने में पीटा। महिला ने कहा, जिसने गलत हरकत की उससे तो पुलिस ने कुछ पूछा ही नहीं था, मकान मालिक ही आरोपी निकला। इस पर प्रोफेसर इलाहाबादी लिखते हैं, आज इन लोगों ने फिर से एक मुस्लिम लड़के को फंसाने की पूरी कोशिश की, लेकिन टेक्नोलॉजी सीसीटीवी ने असली आरोपी मकान मालिक संजीव राणा को पकड़वा ही दिया। पूरी खबर क्या है मैं आपको विस्तार से बता देता हूं। इंडिया टीवी के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं। इंडिया टीवी लिखता है, दिल दहलाती दिल्ली, 9 साल की बच्ची का 52 साल के मकान मालिक ने किया रेप, हत्या कर नहर में फेंका। आगे इंडिया टीवी लिखता है, राष्ट्रीय राजधानी में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। बाहरी दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में 52 वर्षीय मकान मालिक ने 9 साल की लड़की को अगवा कर उसके साथ रेप किया, फिर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि हत्या के आरोपी ने उसके शव को एक नहर में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कहा कि 12 दिसंबर को लड़की जब अपने घर के बाहर खेल रही थी तो आरोपी ने लड़की को घुमाने का लालच दिया। जांचकर्ताओं के मुताबिक इसके बाद आरोपी लड़की को सुनसान इलाके में ले गया, जहां उसने अपनी कार में उसके साथ रेप किया। उसने अपना जुर्म छुपाने के लिए उसने लड़की का गला घोंट दिया और फिर शाम करीब 6:30 बजे उसके शव को मुनक नहर में फेंक दिया। लड़की नगली पूना गांव की रहने वाली थी और आरोपी उसके घर से कुछ मीटर की दूरी पर अलग घर में रहता है। वह शाम करीब 7:30 बजे अपने घर लौट आया। जो आरोपी है उसका नाम संजीव राणा बताया जा रहा है, जिसे दिल्ली की पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। लेकिन सवाल यही है कि आरोपी, गुनहगार, दोषी कोई और पुलिस उठाती है मुसलमान युवक को, ले जाती है थाने में, मारती है, पीटती है, गुनाह को कबूल करवाने की कोशिश करती है। मामले की जांच आगे बढ़ती है, पुलिस असली आरोपी को गिरफ्तार करती है, आरोपी थाने में ही अपने गुनाह को कबूल कर लेता है। तो सवाल यही उठता है कि बताइए, मुसलमान को क्यों उठाया गया? क्या मुसलमान होना हमारे देश में गुनाह होता जा रहा है? धर्म देख करके लोगों को उठाया जा रहा है, बलि का बकरा बनाया जा रहा है। ये बड़ा सवाल है और ये सारा काम किसी और ने नहीं बल्कि खुद को दुनिया की नंबर 1 की पुलिस बताने वाली दिल्ली पुलिस ने ये सारे कामों को करने का काम किया है। मोहम्मद तनवीर का एक ट्वीट है, ये लिखते हैं, राजस्थान जयपुर जलेबी चौक स्थित मस्जिद में सुबह फजर के अजान के समय लाउड स्पीकर बंद कराने के लिए स्थानीय भाजपा विधायक, कार्यकर्ता और पुलिस पहुंची। हालांकि पुलिस ने मुसलमानों से आवाज़ कम करने के लिए कहा, जबकि विधायक, कार्यकर्ता आगे बढ़ गए और कहा कि वे लाउड स्पीकर बंद कराना चाहते हैं। दिन में सिर्फ 5 वक्त की अजान होती है, सिर्फ 2 मिनट, लेकिन मुसलमानों के दुश्मन को उससे भी दिक्कत है। खैर, दिन रात कान फाड़ मंदिर में जो भजन कीर्तन होते हैं उसको बंद कराने यह पुलिस वाले नहीं पहुंचते हैं। क्यों? विधायक के कार्यकर्ता हैं, ये लोग पहुंच गए थे मस्जिद के पास, वहां पर जाकर के लोग अजान को बंद करवाना चाह रहे थे, लाउड स्पीकर को उतरवाना चाह रहे थे, क्योंकि इन लोगों को अजान से दिक्कत है, इन लोगों को लाउड स्पीकर से दिक्कत है। तो मेरा सीधा सवाल यही है
कि बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन सवाल ये है कि अब आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में अंतर है या अंतर नहीं है। क्योंकि मुसलमान हैं, हमारे देश के निवासी हैं, मुसलमान भाई 5 बार की नमाज़ पढ़ते हैं और जो 1 बार की नमाज होती है तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट की नमाज होती है। पूरे दिन में 10 मिनट की नमाज होती है और नफरती चिंटुओं को नमाज से दिक्कत है। ये लोग चाहते हैं कि कोई मुसलमान भाई नमाज ना पढ़ने पाए, अल्लाह को, खुदा को, भगवान को, ईश्वर को, परमात्मा को, परमेश्वर को याद ना करने पाए। इन लोगों को दिक्कत है नमाज से, लेकिन नरेंद्र मोदी इस पर कुछ नहीं बोलते हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देखिए सबके साथ सबका विकास हो रहा है, और नरेंद्र मोदी तो मुसलमानों के हितैषी बनते हैं, जेपी नड्डा साहब भी मुसलमानों के हितैषी बनते हैं, तभी तो एक पसमानदा मुसलमान को बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया। अगर बीजेपी मुसलमानों से नफरत करती तो क्या होता? तो क्या पसमानदा मुसलमान को बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जाता या नहीं? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, दिक्कत नफरती चिंटुओं से है, जो विधायक से नीचे हैं, जो कार्यकर्ता हैं। ये लोग अपने आप को कट्टर हिंदू बनने के चक्कर में मुसलमान भाइयों से नफरत करते हैं, और बीजेपी के जो तमाम दिग्गज नेता हैं, 2-4 को छोड़ दिया जाए, मुसलमानों को लेकर के वे लोग ज़्यादा कुछ बयानबाजी नहीं करते हैं। अभी आपने देखा था हवा महल से एक विधायक थे और किस तरीके से मुसलमानों को लेकर के जो उनकी नज़र थी, तिरछी नज़र थी, गलत बयानबाजी कर रहे थे, और उनका बयान भी सामने आया था, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। फिर दिल्ली दरबार से फ़ोन गया, विधायक साहब आजकल कहाँ हैं पता ही नहीं, और उनके ऊपर SC/ST की धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया था। यानी जितनी अकड़ थी, सारी अकड़ को निकालने का काम दिल्ली दरबार ने कर दिया था। और ये जो तमाम नफरती चिंटू हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कानून अपने हिसाब से काम करेगा और इन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि मुसलमान भाइयों को ये लोग लगातार निशाना क्यों बनाते हैं और कब तक ये लोग निशाना बनाते रहेंगे? सरकार को कोई कानून लाना चाहिए जो मुसलमानों को परेशान करे, उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, तभी ये नफरती चिंटू सुधरने वाले हैं, वरना मुसलमानों के साथ ऐसे ही भेदभाव होता रहेगा। मैंने तो आपको 2 खबरें बताई, दोनों खबरों को लेकर के आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या मुसलमान होना ही सबसे बड़ा अपराध, गुनाह हो गया है? धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।